जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। दोस्तों, आपको खुशखबरी मिली गई होगी, हम सबका एडमिट कार्ड यूपी SSSC पैट का आ चुका है। जिन मेरे दोस्तों ने नहीं चेक किया वो अपना एडमिट कार्ड चेक करें और देखें कि आपका एडमिट कार्ड में कहाँ का सेंटर आया है। दोस्तों, मैंने तो चेक कर लिया, आप सभी भी अपना एडमिट कार्ड चेक करें और देखें कि कहाँ पर पड़ा है और अपनी तैयारी को और तेजी दें और अपने इस पेपर को मतलब कहते हैं ना एकदम फोड़ के आना है तो वो सब हमको करना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आपको यूपी SSSC पैट की प्रिपरेशन करा रही हूँ। मैंने साइंस के, हिस्ट्री के और राजनीति विज्ञान के काफ़ी लेक्चर डाल दिए हैं, उसे जाके ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर देखें। मैंने टेलीग्राम चैनल भी बना लिया है, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप जाके डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज से दोस्तों, मैं जैसे जो क्लास कराऊंगी ना उसकी PDF भी आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पता है आपको, मैं बोर्ड पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकती हूँ, अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, फिर जल्दी से जब डिजिटल बोर्ड हो जाएगा तो हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन जो मैंने PDF में जैसे यहाँ पर समझा दूंगी, कुछ चीज़ें जैसे मैंने उसमें एक्स्ट्रा लिखी हैं, तो वो जिसमें मैंने नोट्स बनाए हैं तो वो मैं आपको PDF में कन्वर्ट करके टेलीग्राम पे अपने शेयर कर दूंगी, तो आप उससे अपनी रिवीजन कर लेना। तो दोस्तों चलो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं आपको भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन करा रही हूँ यूपी SSSC पैट के लिए। दोस्तों, आप सभी को पता है ये अपना 5 क्वेश्चन आने हैं और 5 ही नंबर के, तो दोस्तों ये भी हमें अपने सिक्योर करने हैं। दोस्तों, मैंने पॉलिटिकल साइंस में मतलब भारतीय संविधान अपनी यूनिट है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इसमें मैंने भारतीय संविधान सभा की कितनी विशेषताएं वो सब और उसमें मौलिक अधिकार ये सब आपको करा दिया गया, तो उसे जाके मेरे चैनल पे देखना। अभी मैंने स्टार्ट किया, आपको पिछली क्लास में कराया था संसद। तो दोस्तों, संसद टॉपिक काफ़ी बड़ा है, मैंने PYQ में अच्छे से देखा है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। क्योंकि जो संसद है हमारा, आप सभी को मैंने पिछली क्लास में बताया था जी, जो हमारी संसद है वो ये 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। जो हमारी संसद है वो 3 चीज़ों से किन किन से मिलकर बनी है दोस्तों? राष्ट्रपति जी से, लोकसभा और राज्यसभा। संसद किन किन से मिलकर बनी है दोस्तों? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, संसद किस किस से मिलकर बनी है। ऑप्शन में देंगे राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। पहला ऑप्शन ये होगा, सेकंड होगा लोकसभा, राज्यसभा, थर्ड होगा केवल लोकसभा, फोर्थ होगा केवल राज्यसभा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो हमारी संसद है वो मिलकर बनी है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये तो दोस्तों हुआ पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कैसे जनरेट होगा कि जो संसद है इसमें कितने सदन है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, संसद में है 2 सदन, एक तो लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। कितने सदन है दोस्तों संसद के? 2, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, जो संसद है वो केंद्र सरकार का कैसा अंग है? जो संसद है वो केंद्र सरकार का कैसा अंग है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, केंद्र जो अपनी संसद है वे केंद्र सरकार का विधायी अंग है। कैसा अंग है दोस्तों? ये केंद्र सरकार का विधायी अंग है। दोस्तों इसमें पार्ट भी पूछ सकते हैं कि जो भारतीय संसद है वो उसका उल्लेख किस पार्ट में है, किस भाग में है? तो दोस्तों संसद का उल्लेख भाग 5 में है। किसमें है मेरे दोस्तों? भाग 5 में। अब इससे आर्टिकल भी पूछ सकते हैं कि संसद का उल्लेख कहाँ से लेकर कहाँ तक के आर्टिकल में। तो दोस्तों आपको याद रखना है 79 से लेके 122 कहाँ तक उल्लेख है दोस्तों? आर्टिकल 79 से लेके आर्टिकल 122 तक संसद के बारे में पूरा दिया गया। मतलब राज्यसभा, लोकसभा, अपना ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी के बारे में ये पूरा दिया गया है। अब दोस्तों मैंने पिछली क्लास में आपको राष्ट्रपति पूरा समझा दिया था, पहले राष्ट्रपति कौन है, इनका निर्वाचन कैसे हुआ है, ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया था। आज मैं आपको समझाऊंगी लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। दोस्तों PYQ में इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण, मैंने हर एग्जाम में देखा कि 2 से 3 क्वेश्चन बन ही रहे हैं, तो हम इसको भी नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। इसको मैंने कंपैरिजन करके लिया है, मतलब समझाने के लिए, और मैं आपको बताऊंगी भी कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं लोकसभा और राज्यसभा से। दोस्तों पहला ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन PYQ में पूछा गया है, जो लोकसभा है वो कैसा सदन है? लोकसभा जो है वो कैसा सदन है?
क्या वो निम्न सदन है या उच्च सदन है, ऐसे करके ऑप्शन में आपको देंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो अपना लोकसभा है वो निम्न सदन है। कैसा मेरे दोस्त, लोकसभा कैसा सदन है, वो है निम्न सदन। और राज्यसभा कैसा है दोस्तों, ये है अपना उच्च सदन। कैसा दोस्तों, उच्च सदन। लोकसभा का पूछे तो आपको याद रखना है निम्न सदन, और राज्यसभा का पूछे तो आपको याद रखना है ये है अपना उच्च सदन। और दोस्तों जो लोकसभा है इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, ये भी याद रखना। क्या कहते हैं, लोकप्रिय सदन। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे, क्या लोकसभा स्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, कैसा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो लोकसभा है वो अस्थायी सदन है। तो स्थायी कौन है, तो दोस्तों जो राज्यसभा है वो है स्थायी सदन, मतलब राज्यसभा जो होती है उसको भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन थर्ड ऐसे भी बनता है, आपको याद रखना है। सेकंड बनेगा राज्यसभा कैसा सदन है, अस्थायी है, स्थायी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो राज्यसभा है वो परमानेंट सदन है। क्या है, मतलब कि स्थायी सदन है। थर्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो राज्यसभा वो भंग नहीं की जा सकती है, लेकिन जो लोकसभा है वो भंग की जा सकती है। कैसे की जा सकती है वो आपको मैं आगे समझाऊंगी। दोस्तों इसमें संख्या से पूछा गया है, अधिकतम संख्या ऐसे पूछेंगे लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम संख्या ही पूछेंगे, ये है 543। क्या है दोस्तों, 543। और इसमें कितनी है राज्यसभा का भी। इसको ना दोस्तों मैं कंपैरिजन करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आप समझ पाए, और अलग अलग क्वेश्चन करेंगे ना तो माइंड से चीज़ें स्लिप हो जाती है। अभी जैसे हम कंपैरिजन करके कर रहे हैं ना तो आपके माइंड में मतलब लॉन्ग टाइम तक ये चीज़ें स्टेबल रहेंगी। जैसे कि अपना लोकसभा आपको पता चल गया ये निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। स्कूल में नहीं करते थे हम दोस्तों कंपैरिजन करके पॉइंट्स लिख लेते थे कि इसका ऐसे तो इसका ऐसे, इसका ऐसे तो इसका ऐसे। तो वही मैंने फ्रेम करके करा, आपको अपने नोट्स में ऐसे तैयार किया कि मैं बच्चों को कैसे समझाऊं कि उनको याद रहे लॉन्ग टाइम तक, और अगर ऑप्शन में आए ना तो वो टिक कर पाए। तो दोस्तों फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, लोकसभा कैसा सदन है, निम्न सदन। राज्यसभा कैसा, उच्च सदन। ये अस्थायी है लोकसभा और ये स्थायी है, मतलब कि ये परमानेंट है, ठीक है। और इसमें अधिकतम संख्या कितनी है दोस्तों, वर्तमान में इसमें 543, और इसमें राज्यसभा में कितनी है अधिकतम संख्या, तो दोस्तों ये है 250। कितनी है दोस्तों, 250। लेकिन जो राज्यसभा में ये अधिकतम संख्या 250 है, इसमें जो 12 सदस्य होते हैं ना दोस्तों, 12 सदस्यों को जो कला विज्ञान साहित्य के क्षेत्र से, इनको 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। कितना, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये PYQ में पूछा गया दोस्तों, ऐसे पूछा गया था क्वेश्चन कि राष्ट्रपति जी कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो आपको इनकी संख्या ध्यान रखनी है दोस्तों, ये है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। और ये कैसे मनोनीत करते हैं, कुछ कला साहित्य विज्ञान आदि के क्षेत्र से जो आते हैं इनको राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। संख्या याद रखनी है 12, ये PYQ में दोस्तों पूछा गया। एट प्रेजेंट टाइम में अगर पूछे संख्या तो दोस्तों आपको याद रखनी है 245। अधिकतम आए तो दोस्तों याद रखना है 250, और एट प्रेजेंट टाइम मतलब अभी वर्तमान समय में कितनी है, तो आपको याद रखना है 245, मतलब कि 245। इसमें से दोस्तों आपको ध्यान रखना है 233 मतलब 233 तो इलेक्टेड होते हैं, और 12 मैंने आपको बताई दिया मनोनीत मतलब नॉमिनेटेड होते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा। दोस्तों अब इससे कैसे बनेगा, ये तो हो गया, इसकी अधिकतम बता दी, इसकी अधिकतम बता दी, प्रेजेंट भी बता दी। अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एज से बनता है दोस्तों, एज से भी है, तो ये बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन, आई थिंक बहुत दोस्तों को पता होगा, काफ़ी को नहीं पता होगा। लेकिन ये UPSSC पैट का एग्जाम है दोस्तों, डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई देनी पड़ रही है, नहीं तो जानकारी तो बहुत है मुझे, मतलब मैंने UPPCS लेवल की तैयारी कर रखी है, लेकिन उनका आपके साथ शेयर करके फायदा नहीं है अभी, क्योंकि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे अगर वैसे करेंगे ना तो बहुत ही वेस्ट होगा। अनवांटेड चीजें पढ़ के दोस्तों कोई फायदा नहीं है, जो एग्जाम में आनी नहीं है तो क्या ही करना, ज्ञान लेना है तो बाद में भी जब UPPCS की तैयारी करेंगे, UPSC की तैयारी करेंगे, तो ये सारी जानकारी मैं तब आपके साथ साझा कर लूंगी। मुझे ज्ञान रख के करना भी क्या है, तो मेरा तो यही रहता है दोस्तों, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज्ञान को शेयर करूँ, दूसरों का भी भला हो। तो हम अभी UPSSC पैट में जैसे प्रीवियस ईयर देखे हैं, जैसी डिमांड है तो मैंने वैसे ही आप लोगों के साथ क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, वही मैं आपको करा रही हूँ। दोस्तों सदस्य आयु भी पूछा गया है कि
लोकसभा जो है इसकी सदस्यों की आयु कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है 25 वर्ष न्यूनतम। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और दोस्तों ये किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया? ये आर्टिकल 84 खा में, 84 मतलब 84 खा में इसका उल्लेख है दोस्तों। और ये इसमें सदस्य एज कितनी होती है? हाँ, इसकी मैंने एज नहीं लिखी तो मैं इसकी भी बता देती हूँ। लोकसभा की तो दोस्तों न्यूनतम होती है 25 और राज्यसभा की इधर लिखवा देती हूँ। राज्यसभा के मेंबर की होती है, राज्यसभा के मेंबर की एज होगी दोस्तों 30 25 30 ऐसे याद रखना। लोकसभा के मेंबर की न्यूनतम 25 और राज्यसभा क्योंकि उच्च सदन है इसकी 30। और दोस्तों इनका कार्यकाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो लोकसभा का दोस्तों आपको याद रखना है 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष। अभी मूव करते हैं। अभी क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुए हैं, ये इतनी जानकारी थी जो कि PYQ में पूछी गई है। अब मैंने ये सदस्य कार्यकाल से इतनी, अब क्वेश्चन कैसे बने दोस्तों वो बता रही हूँ। यहाँ से भी क्वेश्चन बने, यहाँ से भी। अब मैंने क्वेश्चन के फ्रेम में लिया है। क्वेश्चन पहला ही है, ऐसे पूछेंगे राष्ट्रपति मतलब लोकसभा को मैंने बताया ना कि लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ऐसे पूछेंगे कि लोकसभा को भंग कौन कर सकता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा मेरे दोस्तों? ऐसे पूछेंगे मतलब क्या लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो मैंने पहले समझा दिया, जी हाँ लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। तो लोकसभा को दोस्तों क्वेश्चन की फ्रेम में ऐसे आएगा, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है राष्ट्रपति जी पीएम की सिफारिश पर लोकसभा को किसी भी समय विघटित मतलब भंग कर सकते हैं। ये राइट सिर्फ दोस्तों राष्ट्रपति जी के पास है, बाकी कोई इनको लोकसभा को भंग नहीं कर सकता। लोकसभा को भंग करेंगे राष्ट्रपति जी। और कैसे करेंगे? पीएम की सिफारिश पर करेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन ये बना था, लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? एक क्वेश्चन ये बना था। तो आपको याद रखना है लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष थी मीरा कुमार जी। कौन थी दोस्तों? मीरा कुमार जी। एक क्वेश्चन ये बना था, जो लोकसभा में किस बेस पर सीटें आवंटित होती है? एक क्वेश्चन क्या बना था दोस्तों? लोकसभा में जो सीटों का आवंटन होता है वो किस आधार पर मतलब कि किस बेस पर होता है? तो दोस्तों 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको याद रखना है ये होता है जनसंख्या के आधार पर। किस पर होता है मेरे दोस्तों? ये होता है पॉपुलेशन मतलब कि जनसंख्या के आधार पर। तो दोस्तों ये थे उच्च सदन मतलब लोकसभा के क्वेश्चन। अभी मैं राज्यसभा के कराने जा रही हूँ कि कैसे बने। दोस्तों इसमें क्वेश्चन बना था राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? कैसा क्वेश्चन बना था दोस्तों? राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति जी। कौन होते हैं पदेन सभापति? दोस्तों आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति जी। वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा के राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? ये होते हैं उपराष्ट्रपति जी। अभी उपराष्ट्रपति जी प्रेजेंट टाइम में कौन है? प्रेजेंट टाइम पे दोस्तों नाम पूछ सकते हैं उनका कि फिलहाल उपराष्ट्रपति जी कौन है? तो आपको याद रखना है जगदीप धनखड़ जी। कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़ जी दोस्तों। और ये जो उपराष्ट्रपति जी हैं इनका उल्लेख किस में है? मतलब राज्यसभा पदेन सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। इसका उल्लेख किस में है? तो दोस्तों आपको याद रखना है आर्टिकल 63 के हाँ एक जानकारी और दूंगी दोस्तों। आर्टिकल 63 के अनुसार कहा गया है कि भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। ऐसे पूछेंगे भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है ये कहा गया है आर्टिकल 63 में। तो दोस्तों ये थे राज्यसभा और लोकसभा के क्वेश्चन जो कि मैंने आपको पूरा एकदम कंपैरिजन करा दिया। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अभी मैं कुछ और क्वेश्चन मैंने बनाए हैं वो भी कराने जा रही हूँ। तो दोस्तों एक क्वेश्चन बना है, मैं बता देती हूँ। जो ये हमें पता है कि जो अपनी संसद है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। किस किस से मिलकर बनी है? एक तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। हमारी संसद किस किस से मिलकर बनी है दोस्तों? राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। ये किस आर्टिकल में कहा गया है दोस्तों? ये कहा गया 79 में। मतलब मैं समझा देती हूँ अच्छे डिटेल से। आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग संघ के लिए एक संसद होगी। ये तो है आर्टिकल 79 के तहत संघ के लिए एक संसद का निर्माण किया गया। लेकिन इस संसद में मतलब संसद किस किस से मिलकर बनी है?
तो दोस्तों आपको याद रखना है, राष्ट्रपति सुप्रीम होते हैं, सर्वोच्च अधिकारी हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा कैसे पूछेंगे कि जो इसके कितने सदन हैं, संसद के सदन पूछे तो आपको याद रखना है 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। पूरा कंपैरिजन के साथ आपको समझा दिया गया है कि राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, कैसे है, कौन सा सदन है, और लोकसभा में कैसे। ये पूरा कंपैरिजन के साथ आपको डिक्टेट कर दिया गया है। 1 बार 2 बार वीडियो देखोगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ये था कि किस आर्टिकल में, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संघ के लिए एक संसद होगी, यह किस आर्टिकल में कहा गया है? तो दोस्तों याद रखना है 79 में। दोस्तों एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव भी पूछ सकते हैं कि जो ये तो थे दोस्तों PYQ में, जो कि प्रथम उपराष्ट्रपति पूछ लिया, लेकिन इस बार मेरे को लग रहा है चुनाव वगैरह से भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी चुनाव हुए उपराष्ट्रपति जी के, राष्ट्रपति जी के, तो हम इनको भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति चुनाव का आर्टिकल पूछ सकते हैं कि ये किस आर्टिकल में चुनाव की व्यवस्था है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों 63 में उपराष्ट्रपति चुनाव का वर्णन किस में है? आर्टिकल 63 में। अब उपराष्ट्रपति की जो चुनाव प्रक्रिया होती है, मतलब जो प्रोसेस है, वो किस आर्टिकल में? तो दोस्तों वो है 66 में। अब एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व, मतलब उसका टाइम पीरियड खत्म नहीं हुआ, उससे पहले हटाने का राइट, जो अधिकार है, वो किसको दिया गया है? तो दोस्तों वो दिया गया है राज्यसभा को, जो है हमारा उच्च सदन। दोस्तों एक क्वेश्चन बना है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या, जो कि मैंने आपको यहाँ भी कराया था, ये है 12। और इनको मनोनीत कौन करता है दोस्तों? इनको मनोनीत करते हैं अपने राष्ट्रपति जी। दोस्तों एक क्वेश्चन और मैंने फ्रेम किया, ये है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य हैं, कितने मेंबर सेवानिवृत्त, मतलब सेवा से हटा दिए जाते हैं? तो दोस्तों इनकी संख्या 1/3 मेंबर को 2 साल के बाद सेवा निवृत्त कर दिया जाता है, मतलब सेवा से हटा दिया जाता है। दोस्तों ये थे आज के अति महत्वपूर्ण राजनीति विज्ञान के प्रश्न, जो कि हैं हमारे में राजनीति विज्ञान के टॉपिक है भारतीय संविधान एवं लोकसभा, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। भारतीय संविधान दोस्तों मैंने पूरा करवा दिया है, कैसे बना है, ठीक है, भारतीय संविधान के कितने मेंबर थे, कैसे बने, उनकी विशेषताएं क्या है, मौलिक अधिकार, ये सब मैंने आपको करा दिया। आज मैंने दोस्तों आपको संसद पूरी कंप्लीट करवा दी, जिसमें कि संसद मिलकर बनी है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में करा दिया था, लोकसभा, राज्यसभा मैंने आपको आज पूरी क्लास में ख़त्म करा दिया है। दोस्तों 100% गारंटी लेती हूँ, इससे बाहर UPSSC पैट में आपको एक भी क्वेश्चन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से नहीं देखने को मिलेगा। ये मैंने अपडेट करके कराया, राष्ट्रपति का कराया था मैंने, पूरा अपडेट कर दिया था। जो अभी नई राष्ट्रपति जी बनी हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके बारे में किस नंबर की हैं, कौन सी जनजाति से आती हैं, ये सब करा दिया था। आज मैंने आपको राज्यसभा, लोकसभा, इनके प्रेजेंट में अधिकतम संख्या कितनी है, ये मैंने दोस्तों आपको अपडेट करके कराया। आप नेट पे भी देख सकते हैं, ये पूरा अपडेटेड है, कोई इसमें आपको करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें एक जानकारी और दे दूँ, जो ये लोकसभा है इसमें मैंने बताया ना 543 मेंबर, 543। दोस्तों ये पहले 545 थे, लेकिन जो दो आंग्ल भारतीय समुदाय से लेते थे ना, उनको अभी एंड कर दिया गया, तो उनको नहीं इंक्लूड किया गया। इसलिए अगर वर्तमान में आपसे संख्या पूछे तो दोस्तों ये है 543। दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई होप आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने बहुत रिसर्च करके जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको अच्छे से देखा, और उन्हीं के आधार पर आगे आपको क्वेश्चन फ्रेम करके एकदम क्वेश्चन के फॉर्म में भी समझा दिया, कंपैरिजन करके भी समझा दिया। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास भारतीय संविधान की। अभी दोस्तों इसमें एक
1-2 क्लास और लगेगी जिसमें मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पंचायती राज वगैरह बच्चा है वो करा दूंगी। तो कल की क्लास में आई थिंक हमारा ये पॉलिटिकल मतलब भारतीय संविधान पूरा खत्म हो जाएगा। दोस्तों पॉलिटिकल साइंस इसलिए उस पर रहता है क्योंकि ये सिलेबस तो पॉलिटिकल साइंस का ही है, लेकिन इसमें हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही आता है, मतलब राजनीति विज्ञान के अंदर ही ये अपना सिलेबस इंक्लूड है। और मेरा PSIR जैसे कि ऑप्शनल है तो इसलिए ये चढ़ा रहता है, लेकिन हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं इसमें। उसमें संविधान की विशेषताएं, मौलिक अधिकार, DPSP ये सब है और करा दिया है मैंने ऑलमोस्ट। अभी हमारा ये क्लास ख़त्म होता है आज यहीं पर। कल मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये मतलब जो भी बचा है ना ये कल मैं क्विकली आपको करा दूंगी। तो अपना पॉलिटिकल साइंस ख़त्म हो जाएगा। देन हम हिस्ट्री के 2-3 लेक्चर लेके ख़त्म करा दूंगी। साइंस का चल ही रहा है तो इस वीक तक मोस्टली हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम जो हिंदी है उसको स्टार्ट करेंगे, पैराग्राफ की प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, थोड़े मैथ के क्वेश्चन करेंगे और जो और सब्जेक्ट है उनको देखेंगे। तो दोस्तों बस आज की क्लास ये मैं नाइट में शूट कर रही हूँ। मैं लाइब्रेरी से थोड़ा लेट आई थी, आज 6 बज गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि पूरा दिन थोड़ा बिजी शेड्यूल था। आज फाइनली माता रानी का मतलब व्रत भी खुल गए हैं। आज हमारे अष्टमी होती है तो पूजा हो गई है दोस्तों। अभी हम और धमाकेदार तरीके से क्लास लेंगे। कल मैं आपको मॉर्निंग से क्लास लेके शूट करूँगी तो कल जल्दी कवर करेंगे। अब 5-5, 6-6 लेक्चर डालूंगी दिन में तो बहुत अच्छे से कवर करेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं अपने और कभी नहीं, कल ही मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।